जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम, आध्यात्मिक चर्चा, दार्शनिक चर्चा जो हम इस समय करते हैं इस चैनल के माध्यम से, तो आज भी इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। विषय लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पुनर्जन्म का विनाश। क्या अर्थ है पुनर्जन्म के विनाश का? पुनर्जन्म का विनाश, ऐसा कहने से क्या समझ में आता है? यह विदित है कि जीव जन्म लेता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, यह एक चक्र है, काल चक्र है, कर्म चक्र है। शरीर त्यागना और फिर जन्म लेना, कर्मों के कारण, संस्कारों के कारण जीव की यह गति बनी रहती है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जीव की यह गति बनी रहती है कि वो संसार में आता है और बार बार जन्म लेता है। कई संतों ने कहा कि कई जन्म भय गजमीन मृग, कई जन्म भय कीट पतंगा। कई जन्मों में जीव गज मतलब हाथी की योनि में, मीन मछली, मृग, हिरण की योनि में, कई जन्म भय कीट पतंगा। कई जन्मों में यह जीव कीट पतंग भी बनता है। तो जीव के अनेकों जन्म होते हैं, वो अनेकों बार जन्मता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। उसके कई पिछले जन्म होते हैं और इस जन्म के बाद भी दोबारा जन्म लेना बना रहता है। तो ये गति जीव की होती है और उसका एक संबंध अपने पिछले जन्म और अपने आने वाले जन्म से भी होता है। उसका संबंध अपने पिछले जन्म और आने वाले जन्म से भी उसका संबंध बनता है, लिंक बनता है, एक बंधन बनता है। तो यह जो बंधन है कर्मों का, बार बार जन्म लेना, पुनर्जन्म में फंसना, बार बार जन्म बारंबार पाया, मरण दुख हर बार झेला, पुनर्जन्मी जठर में या सुख दुखों का खेल खेला। सुख दुख का खेल खेलता है आदमी, बार बार जन्म लेता है। लेकिन ये बंधन, ये कहां से बना हुआ है? कर्मों से बना हुआ है, संस्कारों से बना हुआ है। कहते हैं कि जब जीव का मोक्ष हो जाता है, वह कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है, परमधाम को प्राप्त कर लेता है, तो उसका जन्म नहीं होता। वह दोबारा जन्म को प्राप्त नहीं हो सकता। फिर दोबारा जन्म को प्राप्त होना यह संभव नहीं रहता। फिर कि दोबारा से जन्म को प्राप्त किया जाए कब? जब जीव कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, जब जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, तो ऐसा होता है कि उसका दोबारा जन्म नहीं होता। लेकिन क्यों नहीं होता? प्रश्न ये है। क्योंकि पुनर्जन्म का विनाश, आज का हमारा विषय है पुनर्जन्म का विनाश। अर्थात यह पुनर्जन्म का विनाश कैसे होता है, इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और यह विषय पीछे के विषयों से संबंधित है। पीछे जो हमने चर्चा किया, बीज अवधानम, अर्थात जो सबका कारण बीज रूप जो ब्रह्म है, उसी में हमारी धारणा होनी चाहिए, उसी में हमारा ध्यान होना चाहिए, उसी में हमारा लगाव होना चाहिए। उसी का परिणाम है कि योगी लय की प्रक्रिया से जुड़ जाता है और उसके अंदर सृष्टि और निर्माण करने की शक्ति आ जाती है, प्रलय करने की शक्ति आ जाती है। वो बुद्धि युक्त चित्त का निर्माण भी कर सकता है अपनी सिद्धि से। और यही विचारधारा आगे बढ़ते बढ़ते शिवसूत्र में लिखा जा रहा है
जो सूत्र दिया जा रहा है वो पुनर्जन्म के विनाश से संबंधित रखता है। सूत्र कहता है विद्या अविनाशे जन्म विनाशः। जब अविनाशी विद्या, सहज विद्या सदा उदित रहती है, सदा ही संपूर्ण ब्रह्मांड के कारण मूल रूप बीज ब्रह्म में ध्यान बना रहता है, वही दिशा हमेशा बनी रहती है और सहज विद्या सदा उदित रहती है, तो पुनर्जन्म आदि का संबंध नष्ट हो जाता है। जन्म का मूल अज्ञान से उत्पन्न होने वाली क्रिया अर्थात सुख दुख इत्यादि शारीरिक समुदाय का ध्वंस हो जाता है। बार बार जन्म लेना और मरण मृत्यु का जो प्रकरण है उसमें जो बंधन है उस बंधन का नाश हो जाता है। वो बंधन नष्ट हो जाता है, जन्म का बंधन और पुनर्जन्म का बंधन। जन्म का मूल अज्ञान से उत्पन्न होने वाली क्रिया है, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना। यह जो क्रिया है या यह जो भटकाव है या यह जो जाल है, यह एक परतंत्रता है, यह अज्ञान के मूल से ही उत्पन्न हो सकती है और अज्ञान से ही उत्पन्न होती है और किसी विधि से उत्पन्न नहीं हो सकती। लेकिन जब लय की प्रक्रिया से, सहज विद्या से लय की प्रक्रिया से योगी जुड़ जाता है तो उसका पुनर्जन्म से संबंध विच्छेद हो जाता है, पुनर्जन्म का संबंध नष्ट हो जाता है। जन्म का मूल अज्ञान से उत्पन्न होने वाली क्रिया अर्थात सुख दुख इत्यादि शारीरिक समुदाय का ध्वंस हो जाता है। तो जितने भी कर्म संस्कारों का जो गठरी है, जो बंधन है, जो गांठ बनी हुई है, वो गांठ खुलने शुरू हो जाते हैं, नष्ट होने शुरू हो जाते हैं और जो जन्म का मूल अज्ञान है वो भी नष्ट होता है और पुनर्जन्म का संबंध भी नष्ट हो जाता है। पिछले जन्मों के प्रारब्ध का जो संबंध है वो सब नष्ट हो जाता है। कब नष्ट हो जाता है? जब योगी बड़े बड़े सिद्धियों पर भी ध्यान ना देकर अपना ध्यान बीज रूप में रखता है, पूरी तरह से बीज रूप ब्रह्म का ही ध्यान करता है, तो वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है, दोबारा वो जन्म नहीं लेता। दोबारा उसका जन्म नहीं होता। तो ऐसा वर्णन आता है, तो उसका जो संबंध है पुनर्जन्म के कारणों से नष्ट हो जाता है, कोई संबंध उसका पुनर्जन्म से नहीं रहता, तो फिर पुनर्जन्म होने का भी मतलब नहीं। तो बार बार जन्म लेना जो है उससे मुक्त हो गया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की प्रक्रिया से अलग हो गया। इसी को कहा गया विद्या अविनाशय, मतलब सहज विद्या। जन्म विनाशय, जब सहज विद्या बनी रहती है और ब्रह्म में ध्यान रहता है, इस सिद्धियों उद्धियों को पार कर लेने के बाद भी ब्रह्म में ध्यान बना रहता है और विद्या अविनाशी होती है और उस अविनाशी विद्या से पुनर्जन्म का विनाश हो जाता है। तो हमें ऐसा विवेक रखना है, ऐसी समझ रखनी है कि पुनर्जन्म से संबंध विच्छेद मुक्ति के लिए, परमधाम प्राप्ति के लिए, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए पुनर्जन्म से संबंध का तो विच्छेद होना जरूरी ही है। ठीक, तो जिज्ञासुओं इसी प्रकार हमें ये पुनर्जन्म का विनाश का अर्थ क्या है हम सही से समझ पाएंगे। कर्म के सिद्धांत, इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि योग ज्ञान, ज्ञान योग से, ज्ञान मार्ग से कर्मों का नाश होगा और कर्मों का नाश होगा तभी पुनर्जन्म से संबंध विच्छेद संभव है, पुनर्जन्म का नष्ट होना संभव है। तो ज्ञान से ही, ज्ञान यज्ञ से श्री कृष्ण भगवान कहते हैं यथे धांसी समिधोर अग्नि भस्मसात कुरते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरते तथा। जिस प्रकार समिधा भस्म होती है यज्ञ में, हवन की अग्नि में, यथे धांसी समिधोर अग्नि, समिधा जैसे भस्मसात होती है वैसे ही ज्ञान अग्नि में जीव के सारे कर्म, उसके जो पिछले जन्म के कर्म, वो सब नष्ट होते हैं और इसमें वो कनेक्शन भी नष्ट हो जाता है जो बार बार हमें जन्म लेने के लिए विवश करता है। उस कनेक्शन से हम मुक्त हो जाते हैं। तो यही विषय हमें समझना है।
यही विचार हमें इस विषय में कि पुनर्जन्म से विच्छेद तो निश्चित ही है, योग मार्ग से होना ही चाहिए, लेकिन होता कैसे ये बताया गया है। ये बताया गया है कि योगी स्नेह स्नेह साधना करते हुए, ध्यान योग करते हुए आगे बढ़ता है, फिर ऐसी अवस्था में पहुंचकर वो पुनर्जन्म से भी विच्छेद हो जाता है, अलग हो जाता है। तो जिज्ञासु यही मुख्य विषय था, और इसी मुख्य रहस्य को, पुनर्जन्म का विनाश कैसे होता है, योग मार्ग से, शिव योग मार्ग से पुनर्जन्म का विनाश होता है, उसी को समझाने के लिए यहाँ पर यह प्रस्तुति दी गई और आज के इस विषय पर चर्चा हुई। कल परसों और भी विषय आएंगे तो उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी विराम देते हैं। और पुनर्जन्म का विनाश कैसे होता हम समझे, लेकिन इसको हम प्रैक्टिकली कुछ समझना चाहते हैं। अध्यात्म को प्रैक्टिकल तो साधना जरूरी है, ध्यान योग जरूरी है। फिर वो प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, ध्यान योग करेंगे तो ध्यान योग की आवश्यकता है, ध्यान योग जरूरी है। तो पुनर्जन्म का विनाश इसी प्रकार से हो पाएगा। ठीक है जिज्ञासु, ध्यान योग जरूरी है। ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स चलता है, जुलाई 14 से ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स होगा। प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी शुरू होगा। आप सभी जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें। अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अवश्य आप इसको ज्वाइन कीजिए, मैसेज कर कर, पता कर कर आप इसको ज्वाइन कीजिए और समय आने पर ज्वाइन का पूरा पूरा लाभ उठाइए। तो इसी के साथ विचारों को यहाँ पर विराम देते, कल फिर मिलते हैं 9 बजे लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का।